दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए जिसमें ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? इसका सही जवाब होगा ओजोन परत को। दूसरा क्वेश्चन है, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता मापने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? इसका सही जवाब होगा 16.5 मीटर। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? यह है 343 मीटर प्रति सेकंड, जो कि समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? इसका सही जवाब है अनुरणन। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, वह जेब पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा सोनोग्राफी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डीबी की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? इसका आंसर होगा वे पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा अवरक्त तरंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि स्रोत और डेसिबल इस प्रकार हैं जिसमें साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल होते हैं, तेज बातचीत में 50 से 60 डीबी होगा, तेज संगीत या शोर में 80 डीबी से अधिक होगा, पैर के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डीबी होगा, सायरन पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डीबी होगा, जेट विमान 140 से 150 डीबी, औद्योगिक यंत्र या संयंत्र कारखाने ये 100 से 120 डीबी की डेसिबल में होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही जवाब अवरक्त विकिरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है? इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, जल और लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब होगा तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? इसका सही जवाब होगा निर्वात से। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है वीवीआई, जो कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा ध्वनि के परावर्तन पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकॉटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ध्वनि का।
अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? इसका सही जवाब होगा ध्रुवण। अगला प्रश्न है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि का कारण होता है? इसका सही जवाब होगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न है परासर्व तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर होगा 20 से 20,000 HZ तक। अगला प्रश्न होगा परासर्व ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? ये हैं कुत्तों और डॉल्फिन मछलियों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? इसका सही जवाब माइक्रोफोन द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री पर इस प्रकार होते हैं, जिसमें पहला माध्यम है एल्युमिनियम जिसमें ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड है। स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड है। लोहा में 5950 प्रति सेकंड चाल है ध्वनि का। अगला प्रश्न है कांच में जो कि 3980 मीटर प्रति सेकंड है। जल जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका 1402 मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये 316 मीटर प्रति सेकंड है। हाइड्रोजन जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1286 मीटर प्रति सेकंड है। समुद्री जल जो कि 1533 मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामान्य जल जो कि 1493 मीटर प्रति सेकंड है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत बार पूछा जाता है। जो क्वेश्चन साउंड से संबंधित है जिसको हिंदी में ध्वनि कहा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में देखने के लिए मिलता है। धन्यवाद।